हेलो एवरीवन। पिछले टर्म पे हम लोगों ने जितना पढ़ा था आज उसके आगे पढ़ते हैं। पिछले टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब पढ़ रहे थे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। हमने बताया था कि ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एबायोटिक और बायोटिक। ठीक है, एबायोटिक क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन और एयर पॉलिनेशन। बायोटिक में एनिमल्स के द्वारा होता है, तो बर्ड हो गया, इंसेक्ट हो गया, मेनली दो बताया था हमने। ठीक है, वाटर पॉलिनेशन को मेनली हाइड्रोफिली बोलते हैं, एयर पॉलिनेशन को एनिमोफिली बोलते हैं। एनिमल्स के द्वारा मेनली जूफिली कहा जाता है। और एनिमल्स में कई प्रकार के एनिमल्स होते हैं, जैसे बर्ड्स, आर्निथोफिली, इंसेक्ट, एंटोमोफिली। इतना ही आपको ध्यान रखना है। आइए अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं एयर पॉलिनेशन, एनिमोफिली। एनिमोफिली। अब देखिए, जो एयर पॉलिनेशन होता है, एनिमोफिली, उसकी बात अगर हम करते हैं तो जो भी पॉलिनेशन एयर के द्वारा हो उसे हम एनिमोफिली कह रहे हैं। ये इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि स्टिग्मा कैसा होना चाहिए और पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए। तो पॉलन ग्रेन की बात कर लेते हैं और स्टिग्मा की बात कर लेते हैं। देखिए, पॉलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो ये लाइट वेट होना चाहिए। लाइट वेट होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, नॉन स्टिकी, मतलब चिपचिपा नहीं होना चाहिए। नॉन स्टिकी का मतलब ये हो गया कि चिपचिपा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्या होना चाहिए, स्टिग्मा लार्ज होना चाहिए, फेदरी, और कैसा होना चाहिए, लार्ज, फेदरी और स्टिकी होना चाहिए। इतनी चीज़ें होनी चाहिए। अब देखिए, स्टिग्मा लार्ज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलन ग्रेन को क्या करेगा, अपनी तरफ जो कि अट्रैक्ट करेगा और उसको अपने से चिपका लेगा। और फेदरी कैसा होना चाहिए, मतलब उसमें फेदर थोड़े बाल जैसे ऐसे, मतलब खुरदरा होना चाहिए, तभी तो उसमें आकर के पॉलन ग्रेन फंसेंगे। स्टिकी मतलब चिपचिपा भी होना चाहिए स्टिग्मा को। ठीक, अच्छा, लेकिन पॉलन ग्रेन का लाइट वेट होगा तभी वो एयर करंट के साथ में उड़ सकता है। और नॉन स्टिकी मतलब अगर ये कहीं चिपचिपा नहीं होगा तो कहीं दूसरी जगह नहीं चिपकेगा, वो उड़ करके जा सकता है। ठीक, तो इतने कंडीशन एयर पॉलिनेशन के द्वारा, एयर पॉलिनेटेड प्लांट में मेनली पाया जाना चाहिए। ठीक, और ये ज़्यादातर पाया जाता है ग्रासेस फैमिली, फैमिली ग्रैमिनी में। आप चाहें तो देख सकते हैं ये सब सारे पॉइंट जो कि है एनसीईआरटी के पेज नंबर 29 में लिखा हुआ है। सबसे ऊपर देखिए, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन। ठीक है, तो विंड पॉलिनेशन के द्वारा सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन होता है। अब देखिए, एमंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन, अच्छा, wind pollination also requires that the pollen grain are light and non sticky। अब देखिए कह रहा है pollen grain light होना चाहिए, non sticky, so that they can be transported in wind current, क्योंकि विंड करंट के साथ आराम से वो जा सके, उड़ सके। अब देखिए, फिर उसके बाद उसी के नीचे दो तीन लाइन नीचे लिखा हुआ है, लार्ज
देखिए, ऑफ्टन फेदरी स्टिग्मास टू इजी ट्रैप एयर बॉर्न पॉलन ग्रेन। मतलब अगर स्टिग्मा लार्ज होगा, फेदरी होगा, स्टिकी होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलन ग्रेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, अपने से चिपका सकता है, वो पकड़ सकता है। ठीक, तो ये तो बातें हो गई बेटा एयर पॉलिनेशन। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, ठीक। देखिए, अगर हम हाइड्रोफिली की बात करते हैं तो ये क्या होता है? मेनली वाटर के द्वारा पॉलिनेशन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि होता है आपका, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा। इसमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ठीक, ठीक है। देखिए, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए, एनसीईआरटी का जो फिगर दिया हुआ है, फिगर पेज नंबर 29 पर फिगर 2.10, उसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है। देखिए, सम एग्जांपल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला। देखिए क्या क्या कह रहा है, which grow in fresh water and several marine sea grasses such as जोस्टेरा। यही 3.3 एग्जाम्पल्स आपको यहाँ से याद रखने हैं। देखिए, वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया हो गया, हाइड्रिला, और क्या है, जोस्टेरा। ये दोनों फ्रेश वाटर हैं और ये है आपका सी वाटर। ठीक, तो मेनली ये दोनों फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, वेलिसनेरिया और हाइड्रिला। जोस्टेरा जबकि पाया जाता है सी वाटर में। ठीक, देखिए, कहना यह भी चाह रहा है कि जितने ज़्यादातर जो वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं, क्या ज़रूरी है कि वो वाटर पॉलिनेटेड हो? नहीं, वो एयर पॉलिनेटेड भी होते हैं। कुछ जो कि एयर पॉलिनेटेड भी होते हैं। देखिए, इन ए मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हाइसेंथ। वाटर हाइसेंथ जान रहे हैं, टेरारा बंगाल, ठीक, जिसको हम लोग पढ़ते हैं टेरारा बंगाल, and water lily, the flower emerge above the level of water and pollinated by insect। अब देखिए, वाटर लिली और वाटर हाइसेंथ, इन दोनों में ये वाटर के ऊपर दिखाई देते हैं और वाटर के ऊपर दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें मेनली पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट के द्वारा होता है, या फिर विंड पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन के द्वारा होता है। एज ए मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट, जिस प्रकार से ज़्यादातर लैंड प्लांट में होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि वेलिसनेरिया में कैसे होता है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक, तो वाटर पॉलिनेटेड, हम जैसे बात करते हैं एनिमल, जूफिली।
जूफिली एनिमल्स के द्वारा जो होता है वो कैसा होना चाहिए, उनके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आप वो भी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए उनके लिए क्या होना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसके लिए कंडीशन, फ्लावर्स आर वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, बड़ा होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, नेक्टर ग्लैंड पाया जाना चाहिए। अब देखिए ऐसा क्यों होना चाहिए भाई, जो एनिमल्स के द्वारा अगर होगा तो उसमें फ्लावर्स अगर बड़ा नहीं होगा तो दूर से दिखाई नहीं देगा, बड़ा होना चाहिए। अगर सिंगल है तो सॉलिटरी, अगर अकेले फ्लावर है तो उसे बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए छोटा है तो जहाँ पर भी देखे होंगे छोटे 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 ढेर सारे फ्लावर्स होते हैं, एक साथ गुच्छे में होते हैं, तो वो दूर से ही दिखाई दे जाते हैं। और जो बड़े फ्लावर्स होते हैं वो अकेले ही रहते हैं। ठीक है। अट्रैक्टिव मतलब जैसे कलर द्वारा, कलर उसमें होना चाहिए। अब ज़्यादातर फ्लावर्स जो जूफिली होते हैं, एनिमल्स द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं, वो अट्रैक्टिव होते हैं। अगर दिखाई देंगे तभी आकर के उनके पास जो कि है अट्रैक्ट होंगे। कौन? इंसेक्ट, बर्ड, एनिमल जो भी हैं। ठीक। और उसमें नेक्टर भी पाया जाना चाहिए। देखिए बहुत सारे जो कि पक्षी होते हैं जाकर के फ्लावर्स के नेक्टर्स को खाते हैं, या इंसेक्ट हो गई। अब हनी बी को ले लीजिए, हनी बी जाकर के पॉलन ग्रेन या फिर जो कि है नेक्टर्स, या फिर उसमें पॉलन किट जो कि है क्या करती है, निकालती है। तो उसी के कारण जो कि है उस फ्लावर्स का, उस प्लांट्स का जो कि क्या है पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक। तो जूफिली एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन के लिए ये कंडीशन होना जरूरी है। ठीक। इसमें है एंटिमोफिली। एंटिमोफिली में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा 80% के आसपास जो कि है पॉलिनेशन हनी बी के द्वारा होता है। ठीक। इसमें और कुछ नहीं। ठीक। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो ठीक है। इतनी बातें तो मेनली हम लोग पॉलिनेशन के लिए बात किए। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट था। हम लोग आते हैं फर्टिलाइजेशन। अब देखिए जो गैमीट्स होते हैं वो मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स बन जाते हैं। तो अब देखिए अभी तक तो पॉलिनेशन हुआ, मतलब पॉलन ग्रेन जो कि है स्टिग्मा के पास तक पहुंच चुका है। ठीक। तो अगर स्टिग्मा के पास तक पहुंच चुका है तो देखिए जैसे मान लीजिए हम अगले पेज पर चलते हैं। जैसे ये है स्टिग्मा, अब इसके ऊपर जैसे पॉलन ग्रेन पाए गए इस प्रकार से ढेर सारे, ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे। कुछ शुगर सब्सटेंस इसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर मेनली रिलीज होता है, उसी को
रिसीव करके ये पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और उसमें से पॉलन ट्यूब निकलता है और ये इधर मेनली स्टाइल के द्वारा होते हुए आता है ओवरी के अंदर। और ये होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ ओव्यूल है ऐसे, तो इसके अंदर जो कि जा कर के इंटर करता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, ये सभी लोग जानते हैं। अच्छा, ये किस प्रकार से इंटर करता है, इसकी भी 3 पोजीशंस होती हैं। जैसे मान लीजिए 3 प्रकार से, ये है आपका एम्ब्रियो सैक और ये अगर ओव्यूल्स है बेटा, अगर देखिए समझिए, अगर डायरेक्ट पॉलन ग्रेन यहाँ से इंटर करता है तो इसको हम लोग नाम देते हैं चैलाजोगैमी, इसको हम नाम देते हैं चैलाजोगैमी। चैलाजोगैमी। और अगर मान लीजिए ये हो गया इंटीगुमेंट्स, अगर इधर से ये इसको फाड़ करके एंटर करता है तो इसको मेनली हम लोग नाम देते हैं मीजोगैमी। अगर मान लीजिए इधर से इंटर करता है तो इस माइक्रोपाइल की तरफ से इंटर करता है तो इसको हम लोग नाम देते हैं पोरोगैमी। अब देखिए यही है, ये कैसा है, ये है मेनली पोरोगैमी। अगर डायरेक्ट ये मान लीजिए यहाँ से आया होता, ये यहीं से इंटर कर जाता, तो हम इसको क्या नाम देते हैं, मेनली मीजोगैमी। और ये अगर इधर से इंटर कर जाता तो इसको हम लोग क्या नाम देते, ये है चैलाजोगैमी। तो इस प्रकार से इसमें एंटर करता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करता है, उसके बाद देखिए क्या होता है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में जो भी सेल्स होती हैं, एक सेल्स ये होती है, दूसरी सेल्स होती है, तीसरी सेल्स होती है, ये है एंटीपोडल्स, ये होती हैं, इनको मैं लिख देता हूँ एंटीपोडल्स। फिर उसके बाद यहाँ पर ये होती है एग सेल्स, ये है सिनर्जिड, ये है एग, इसको हम लोग नाम दे रहे थे एग अपरेटस। ठीक है, तो मैं अभी जो कि है इसको यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं ऐसे इस प्रकार से, और यहाँ पर ये इस प्रकार से बहुत बड़ा सा एक सेल ये पाया जाता है, ये ऐसा ये सेल्स पाया जाता है और ये इसमें 2 जो कि है न्यूक्लियस होते हैं। ठीक, तो जैसे ही ये यहाँ से देखिए पॉलन ट्यूब इंटर करता है, ठीक है, तो इंटर करने के बाद ये यहीं पर जो कि है 2 न्यूक्लियस, 2 मेल गैमीट रिलीज कर देता है। ये क्या है, मेल गैमीट। ये भी है और ये भी है, 2 मेल गैमीट। एक मेल गैमीट तो इससे फ्यूज हो जाता है और दूसरा मेल गैमीट ये इनसे फ्यूज होता है। वो देखिए
वो इनसे फ्यूज होता है। एक ये इनसे फ्यूज होता है तो यहाँ पर 3n बनाते हैं, ये 2n। तो ये जो बनता है ये यहाँ पर ये इस प्रकार से फ्यूज जाता है, तो ये बनता है 3n। और ये जो बनता है ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं तो ये बनाते हैं 2n जाइगोट। और ये बनाते हैं एंडोस्पर्म या ट्रिपल फ्यूजन इसको बोलते हैं। यही है ट्रिपल फ्यूजन, ये है ट्रू फर्टिलाइजेशन। और ये है मेनली, इसको हम लोग नाम देते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम लोग नाम देते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, आगे चल करके यही एंडोस्पर्म बनाता है और ये जाइगोट आगे चल करके बनाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ये है एंडोस्पर्म। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, एक बार एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रकार से हम लोग इसको जो कि क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, और इसीलिए हम इसको नाम देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और अगर इसकी डिस्कवरी देखें तो नवाज़चीन ने किया था इसकी डिस्कवरी, नवाज़चीन। नवाज़चीन ने इसकी डिस्कवरी किया था। ठीक, तो अच्छा, अब आगे चल करके, अब देखिए आगे चल करके जो अब जैसे ये सिनर्जिड्स हैं ये डी जनरेट कर जाती हैं और ये भी डी जनरेट कर जाती हैं, डी जनरेट करके न्यूट्रिएंट्स का काम करती हैं। ये भी डी जनरेट कर जाती हैं और ये भी डी जनरेट कर जाती हैं। ठीक, और आगे चल करके ये सभी जो कि है उसका काम करती हैं। ठीक, अब देखिए बेटा, तो इतनी बातें तो ये तो हो गई मेनली आपका, मेनली फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट। इससे पहले हम एक चीज़ और देखना चाहते हैं, देखिए कि किससे क्या फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए ये था स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये ओवरी है और इसके अंदर देखिए ये ओव्यूल हो गया। ठीक, तो इसमें जो जाइगोट होगा वो तो बनाएगा एम्ब्रियो, और इसमें जो ट्रिपल फ्यूजन होगा 3n वो बनाएगा एंडोस्पर्म, और ये है इंटीगुमेंट। ये बनाएंगे सीड कोट, सीड कोट। तो मतलब और पूरा ये ओव्यूल्स ही बनाएगा क्या, मेनली सीड। और पूरा ओव्यूल्स क्या बनाएगा, ठीक, अब ये पूरा ओव्यूल्स मिल करके सीड बना देगा।
और ये हैं ओवरी वाल्स। ये क्या है? ओवरी। ये है ओवरी या ओवरी वाल्स। ये बनाएंगे आपका फ्रूट आगे चल करके। ये सभी मेनली इस प्रकार से फ्रूट बनाते हैं और ये सभी डीजनरेट हो जाता है। ये है स्टिग्मा, ये भी डीजनरेट। ठीक, ये 2n होता है। ठीक है, ये आगे चल करके न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा, न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा। ठीक, और ये है आपका एम्ब्रियो। ठीक, आगे चल करके तो बेटा आगे जो कि है हम नेक्स्ट टर्म पे जो पढ़ेंगे मेनली पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आगे चल करके नेक्स्ट टर्म पर जो कि है हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट्स। अब उसमें क्या होगा? मेनली एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ सीड, और एक बात ये होगी सीड का स्ट्रक्चर्स होगा, किस प्रकार के सीड होते हैं, मतलब मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड। फिर उसके बाद फ्रूट का फॉर्मेशन, और इतनी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे और इसको जो किया इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।